नमस्कार दोस्तों, आज की स्टोरी है अनबिलीवेबल। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा था कि हमारी नज़र बलूचिस्तान के ऊपर कभी हटी ही नहीं थी। मोदी जी को मालूम था कि अगर पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़नी है तो बलूचिस्तान को रिलीज़ करवाना वो ज़रूरी है। पाकिस्तान के बुरे दिन, अब जिसको बोलते हैं कि नाइटमेयर दिन, वो शुरू हो चुके हैं। पंगा लिया मोदी से। एक तरफ तो उनके न्यूक्लियर लीक हो गए हैं, आपने देखा वहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है, बहुत ज़्यादा एरिया उनको खाली करना पड़ रहा है। और सुना है कि उनके जो अगले बच्चे निकलेंगे वो कुछ इस तरह के निकलेंगे। और लेकिन मुंह से उनके वही निकलेगा कि हम गज़वे हिंद करेंगे। ओ भाई, अपने आप को सीधा तो कर लो पहले। सीधा ये चलने के भी लायक नहीं है। और जो ये लीक है इतनी ज़्यादा तेज़ है कि इनसे कंट्रोल नहीं हो रही। और ऊपर से भारत ने जो इनकी इज्जत का फलूदा निकाला है मोदी जी ने, वो आपके सामने है। इनके जितने दावे थे कि हमने S-400 डिस्ट्रॉय कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सारे मोदी जी ने कल उधमपुर में जाकर सारे खारिज कर दिए। और दूसरी तरफ बलोच लिबरेशन आर्मी यानी कि फ्रीडम फाइटर्स ऑफ बलोचिस्तान, उन्होंने 71 स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को जो इनसाइड बलोचिस्तान है उसको अपने कब्जे में कर लिया है। 71 एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि की बिल्डिंग्स एंड की एरियाज उनके कंट्रोल में है। बलूचिस्तान के जो लीडर हैं मीर यार बलोच, उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है पाकिस्तान टू बी अ इंडिपेंडेंट कंट्री। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान उसको नाम दिया गया है। फ्लैग भी उन्होंने अपना रिलीज़ कर दिया। और इंडियन मीडिया सारा का सारा इस चीज़ को कवर कर रहा है एक्सटेंसिवली कि बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर हो चुका है। दोस्तों, जो ये फ्लैग निकल गया, इमेजिन कीजिए आप पाकिस्तानी आर्मी का हाल क्या हो रहा होगा, उनके प्रधानमंत्री का हाल क्या हो रहा होगा, उनकी पूरी की पूरी मशीनरी, जो उनकी पूरी फौज है, जो इन्होंने 8 लाख लोगों की फौज खड़ी करी थी गज़वे हिंद करने की। ओ भाई, गज़वे पाकिस्तान को तो बचा नहीं सके, आपके वहाँ से एक कंट्री अलग हो गया है। और किया किसने है? 2-4 हज़ार बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने कंट्री को रिलीज़ करवा लिया। और ये बोलते हैं कि ये भारत का मुकाबला करेंगे। अभी तो ये कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है और बहुत कुछ है। दोस्तों, इनकी एक रिनाउंड लीडर है डॉक्टर नाइला कादरी, मैं उनके टच में हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनको अपने शो पे लेकर आऊँ। वो बलूचिस्तान से बाहर रहती हैं क्योंकि उनकी जान को खतरा है, लेकिन वो नई प्रधानमंत्री इस नए कंट्री की बनने वाली हैं। यानी कि उनकी गवर्नमेंट ऑलरेडी किसी और कंट्री में बन चुकी है। एक और बड़ा नाम है डॉक्टर मेहरांग बलोच, वो भी 32 साल की एक लड़की है, लेडी है। उसे अभी वो बहुत प्रोमिनेंट फेस बन चुका है बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। मार्च 2025 में आपको याद होगा उसे पाकिस्तान की गंदी आर्मी आसिम मुनीर ने पर्सनली उसको जेल कर दी थी। क्योंकि आपको मालूम है, शहबाज शरीफ हो या आसिम मुनीर हो, ये सब डरते हैं इस बलूचिस्तान की फ्रीडम मूवमेंट से। जब ये मेहरांग को पकड़कर जेल में किया गया तो बलूचिस्तान की जो मूवमेंट थी वो और ज़्यादा आग पकड़ ली उसने। और बलोचियों ने एक ही काम किया, पाकिस्तान की आर्मी को इतना ठोका है कि पाकिस्तान की आर्मी अब डरती है कि बलूचिस्तान में नहीं जाना। क्योंकि जो पाकिस्तान की आर्मी है उसमें बलोची ओरिजिन यानी कि सोल्जर्स तो है ही नहीं। जो पाकिस्तान की जो पंजाबी एरिया है उसके सोल्जर्स हैं पाकिस्तान आर्मी में। उन्होंने मना कर दिया है कि हम बलूचिस्तान में जाकर डिप्लॉय नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें सूअर की तरह पाकिस्तान की आर्मी को बलोच के लोग सूअरों की तरह काट रहे हैं। क्योंकि बलोच लोग जो हैं पाकिस्तान आर्मी को उतना ही हेट करते हैं जितना 1971 में बांग्लादेश के लोग हेट करते थे। अब तो जो सिंध है वहाँ पर भी मूवमेंट शुरू हो गई है। टीटीपी ने पाकिस्तान के अंदर अपने एक्शंस को और तेज़ कर दिया है। और जो चीफ मिनिस्टर है खैबर पख्तूनख्वा का, उसने तो बोल भी दिया कि भाई पाकिस्तान का अंत होने वाला है। और आपको मालूम है खैबर पख्तूनख्वा किसके अंडर आता है? हमारे प्रधानमंत्री, जिसको पाकिस्तान के एक ही वन एंड ओनली इमरान खान, ये उसके एरिया में आता है। उसने बोल दिया पाकिस्तान के टुकड़े होंगे मतलब होंगे। भाई, उसने पैसे लिए थे हमारे से। अब एक और चीज़, पाकिस्तान अब एक छोटा सा इतना सा कंट्री रह जाएगा, दैट्स ऑल, जिसको बोलेंगे पंजाबिस्तान। मैं कहता हूँ इसका नाम रख देना चाहिए गधाइस्तान, क्योंकि गधे ही वहाँ पे मिलते हैं।
और जो मेजर गौरव आर्या तो बार बार बोलते हैं ये लाहौरी चूरन, जो ये सिर्फ इसलिए खड़े हैं क्योंकि प्रोपेगेंडा स्टोरीज महानता की। वहाँ पर एक पायलट ने बोल दिया कि मैंने अल्लाह का नाम लिया और 21 मैंने प्लेन एक बार गया और 21 राफेल को मैंने अकेले गिरा दिया क्योंकि मैंने अल्लाह का नाम लिया था। प्लेन के अंदर 2 या 4 बम होते हैं, उसने उसके साथ 21 राफेल गिरा दिए क्योंकि अल्लाह का नाम लिया था। ऐसी स्टोरीज ये लाहौरी चूरन वाले ही ले सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ने अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक धंधा 75 साल से बनाया हुआ है और अभी तो ये हाल था कि इन्होंने वीडियो गेम की फुटेज निकाली और बोल दिया देखिए हमारे यहाँ से गन्स निकली और हमने मिलिट्री बेसिस जो थी भारत के उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, जबकि खुद के 12 एयर बेसिस डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। लेकिन इनका जो कॉन्फिडेंस है वो इतना है कि अपने प्रधानमंत्री को आसिफ मुनीर को बोलते भी नहीं है कि भैया जो आपके एयर बेसिस है उस पर जाके फ़ोटो खिंचा लीजिए, जैसे मोदी जी ने किया है। इतनी हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि आसिफ मुनीर खुद डर के बुर्का डाल के कहाँ बैठा है? बंकर में बैठा है, क्योंकि उसे लगता है कि पता है उसे कि मोदी जी उसे वैसे ही ख़त्म करेंगे जैसे ट्रंप ने सुलेमानी ईरान वाले को ख़त्म किया था। इमेजिन कीजिए, एक कंट्री का आर्मी चीफ उसे पर्सनल बंकर चाहिए, इसका मतलब है पाकिस्तान का गेम ओवर हो चुका है। और इसे जो बोलते हैं लोग बंकर मुनीर बोलना शुरू कर दिया इसे, जो हर बात में अल्लाहू अकबर अल्लाहू हलाला ये बोलता रहता है और सिर्फ इसलिए कि नेशनलिज्म की फीलिंग को इंक्रीज करना है। लेकिन मोदी जी हैं, मोदी जी ने बड़ा क्लियर कर दिया मुनीर तू तो जाएगा, और साथ में जो तेरा न्यूक्लियर ब्लैकमेल था उसको भी मैंने ख़त्म कर दिया है। अब दोबारा से कुछ करने की कोशिश तुमने करी तो तेरा वो हाल होगा जैसे हमने आज किया है, बलूचिस्तान को लिबरेट कर दिया है। ये जो ड्रामा है अनफोल्ड हो रहा है दोस्तों, इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस तो डिक्लेयर कर दी, लेटर भी डाल दी है यूनाइटेड नेशंस को। ये उनके अपने लोग बोलते हैं कि यूनाइटेड नेशंस को बोला है हमें रिकॉग्नाइज किया जाए, और पहली एम्बेसी बलूचिस्तान के लोगों ने बोला है दे विल ओपन इन भारत। रीज़न बीइंग इनके जो रूट्स हैं वो भारत से मिलते हैं। मैंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया था, आपको आज दोपहर को वो भी मिल जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए 1947 में ब्रिटिशर्स ने बलूचिस्तान को एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह उन्होंने बोला था कि आप इंडिपेंडेंस लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। बलूचिस्तान ने बोला नहीं, हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं, लेकिन मोहम्मद लहरू उन्होंने मना कर दिया कि इससे तो पाकिस्तान वीक हो जाएगा। उन्होंने मना कर दिया और पाकिस्तान ने वही काम किया जैसे कश्मीर में किया, उन्होंने बलूचियों को मिलिट्री पावर के साथ हड़प लिया। और ये जो पाकिस्तान की आर्मी है आज भागती फिर रही है उसी बलूचिस्तान में, और बलूचियों ने बोल दिया वी आर अ इंडिपेंडेंट कंट्री। अगर यहाँ पर उन्होंने बोला है कि पंजाबी सुअर कोई भी दिखा हम काट देंगे, इसलिए पाकिस्तान की जो आर्मी के लोग हैं वो बलूचिस्तान में जाने से भी डरते हैं। बलूचिस्तान ने बड़ी कोशिश करी यूनाइटेड नेशंस में जाएं, तुर्की को बोलें, चाइना को बोलें कि आप हमें रिकॉग्निशन दीजिए। आप तो बोलते हैं कि मैं मुसलमानों के जो हक होते हैं उसके लिए लड़ते हैं। पाकिस्तान की आर्मी मुसलमान जो थे यहाँ पर बलूचिस्तान के, उनको बहुत मारा है पिछले 75 सालों में, लेकिन किसी ने भी उनकी आवाज़ नहीं सुनी। उसके बाद बलूचियों ने भारत को अप्रोच करना शुरू किया। और आपको याद होगा 2014 में जो हमारे अजीत डोभाल हैं उन्होंने बोला था अगर कभी भी हमारे ऊपर अटैक पाकिस्तान की तरफ से हुआ दे विल लूज़ बलूचिस्तान। यानी कि बलूचिस्तान को पता लग गया, मोदी जी ने लाल किला पे बोला था, उधर से अजीत डोभाल ने बोल दिया। दैट मीन्स इट वॉज अ परफेक्ट मोमेंट। जैसे ही हमने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया ऑपरेशन सिंदूर में, उन्होंने वहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी को ठोकना शुरू कर दिया, उनकी चेक पोस्ट को उन्होंने टेक ओवर करना शुरू कर दिया और अपना झंडा लहराते जा रहे हैं। पूरा मैप जो है बलूचिस्तान का उन्होंने रिलीज़ कर दिया है, और झंडा जो इन्होंने रिलीज़ किया है आपके सामने है। उन्होंने अब कितनी मल्टीपल रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई अब तो कि बलूचिस्तान अपने आप को डिक्लेयर कर रहा है एंड दे आर आस्किंग भारत फॉर रिकॉग्निशन। दोस्तों, ये 2 करोड़ की पॉपुलेशन है बलूचिस्तान की, लेकिन 45% ऑफ पाकिस्तान का एरिया वो बलूचिस्तान है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा एथनिक ग्रुप्स वहाँ पर रहते हैं, वो सारे ग्रुप्स ने यूनाइट होना शुरू कर दिया। अब पता नहीं कैसे महादेव की कृपा है, उनके पास इतना आर्म्स एंड एमुनेशन आ गया, इतनी सपोर्ट आ गई अंदर से कि उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी को उखाड़ कर फेंक दिया है। और जो बलूचिस्तान के लोग हैं उन्होंने अब प्रधानमंत्री मोदी की तरफ विद होप उन्होंने देखना शुरू कर दिया। उन्हें मालूम है मोदी जी उन्हें भूलेंगे नहीं,
और बलूचिस्तान ने जो अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की है, उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर मोदी जी हमें रिकॉग्नाइज कर दें और हमारी एम्बेसी न्यू दिल्ली में खोल दे, पाकिस्तान कुछ भी कर नहीं पाएगा। दोस्तों, ये पूरा टेक ओवर जो है ना, पूरे बलूचिस्तान का टेक ओवर करने में थोड़ा समय लगेगा। उसके लिए मोदी जी को और थोड़ा पुश करना पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान का जो कोलैप्स है वो इनएविटेबल हो गया। अभी पाकिस्तान अंदर से खाली हो चुका है। मिलिट्री की धाक जो इन्होंने बना के रखी थी फेक वाली, वो तोड़ दी है हमने। और जो ये कश्मीर और इस्लाम के बेस के ऊपर पाकिस्तान जिंदा है, बस उतना ही रह गया है। लेकिन उनके अपने सपोर्टर ने भी अब क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि भाई अगर आपने जंग जीता था तो मोदी जी तो उधमपुर में खड़े हैं, जो आपने बोला था डिस्ट्रॉय हो गया, वहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ। और अगर आपके अंदर इतनी ताकत थी तो आप युद्ध को जीते क्यों नहीं। BLA बलोच लिबरेशन आर्मी ने एक छोटा सा ऑपरेशन जिसका नाम था हर्ब, उन्होंने शुरू किया और पाकिस्तान की आर्मी ताश के पत्तों की तरह हिलती हुई दिखाई दी। और अब उन्होंने बोल दिया कि हमने 71 स्ट्रेटेजिक प्लेसेस हमने टेक ओवर कर लिए हैं, उनका जो कैपिटल है उसे भी टेक ओवर कर लिया है। और उनका मैसेज, बलूचिस्तान का मैसेज पाकिस्तान को बड़ा क्लियर है, आपने हमारा खून बहाया है, अब हम तुम्हारा खून भी बहाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा बलूचिस्तान को टेररिज्म क्रिएट करने के लिए, टेरर कैंप्स को बनाने के लिए वहाँ पर उन्होंने यूज़ किया है। और जब इन्होंने 20 साल पाकिस्तान ने पैसे कमाए अमेरिका से, तो इसी बेस पे कमाए कि इन्होंने बलूचिस्तान के लोगों को पकड़ा, मारा और ये बोल दिया ये तो तालिबान के लोग थे। अब बलूचिस्तान वाले वही काम पाकिस्तान की आर्मी के साथ करते जा रहे हैं। दोस्तों, जो ये डॉक्टर महरांग बहरूच है, ये जो लेडी है, इसे तो मुझे लगता है, मेरे हिसाब से इसे तो नोबेल प्राइज़ दे देना चाहिए, क्योंकि उसने पाकिस्तान को ब्रांड कर दिया है एज अ टेररिस्ट कंट्री। और इसको और इसके साथ में कितने और फ्रीडम फाइटर्स हैं, इनको पाकिस्तान की आर्मी ने अरेस्ट किया है, टॉर्चर किया है और उनको ख़त्म भी कर दिया है। और जो ये मीर यार बलोच हैं, उन्होंने कंफर्म भी किया है कि उनके कितने लोगों को, कितने फ्रीडम फाइटर को बेरहमी से, जिंदा लोगों को बिना एनेस्थीसिया दिए उनकी किडनियाँ निकाल ली इन्होंने, उनके पार्ट्स को निकाला है, जैसे कभी औरंगज़ेब और वो सारे करते थे। तो अब जो नीला कादरी, जो इनकी प्रधानमंत्री बनने वाली है, उसने एक्टिवली इंटरनेशनल सपोर्ट मांगनी शुरू कर दी है। भारत के हिंदू आपके सामने बैठा है, हमने भी बलोचियों की आवाज़ को और तेज़ किया है दुनिया भर में, हमने इसको स्प्रेड करना शुरू कर दिया। डॉक्टर कुमार विश्वास, आपको मालूम है, कवि हैं हमारे, उन्होंने भी बोल दिया है कि भाई इनके लिए अब अपील की जाए ताकि बलूचिस्तान में जो ये नई गवर्नमेंट बनी है, कुमार विश्वास ने बोला है आप भारतीयों को वीज़ा देना शुरू कीजिए, हम आएंगे बलूचिस्तान के वीज़ा के ऊपर और वहाँ पर जो हिंगलाज माता का मंदिर है बलूचिस्तान में, उसको हम विज़िट करेंगे, क्योंकि वो हमारा सबसे ज़्यादा सेक्रेड शक्तिपीठ है। दोस्तों, बलूचिस्तान फ्री हो गया है, अब हिंगलाज माता का मंदिर में जाकर हम पूजा कर सकते हैं, वो वक्त भी आ गया है। एज फार एज आसिम मुनीर इज कंसर्न, वो तो चूहा था, आज बुर्का डालकर हिला हुआ है, बंकर में छुप के बैठा है, क्योंकि उसे मालूम है कि आर्मी में 2 फाड़ हो चुके हैं, एक आसिम मुनीर के साथ है, दूसरा बाजवा के साथ है। और बाजवा के जो सोल्जर्स हैं कभी भी इसे बंकर में जाकर भी गोली मार देंगे। और उसके बाद जो इसकी बेइज्जती हुई है, भारत ने जो रिस्पांस दिया है, उसके बाद ये मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा है। और पाकिस्तान का रिस्पांस एक ही था, प्रोपेगेंडा बस, कि हमने जीत लिया, युद्ध जीत लिया, जबकि घर के अंदर बलूचिस्तान हाथ से फिसल गया है। दोस्तों, इसलिए ये भीख मांग रहे थे भारत के प्रधानमंत्री के सामने कि हमें माफ़ कर दो, युद्ध को बंद कर दो। और मोदी जी ने बोल दिया युद्ध मैं सिर्फ बंद नहीं कर रहा हूँ, विराम दे रहा हूँ, दोनों में फ़र्क है और अगली बार तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा। क्योंकि मोदी जी को मालूम था कि यहाँ पर बलूचिस्तान की मूवमेंट और तेज़ हो रही है, इसको हवा देना, इसको सपोर्ट करना इस वक्त इतना ज़रूरी है ताकि पाकिस्तान अंदर से टूट जाए। हमें अपने हथियार ख़राब करने की ज़रूरत क्या है, अपने लोगों की जान देने की ज़रूरत क्या है। दोस्तों, अब आप सोच के देखिए, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने बोल दिया और उन्होंने नेम लिया है सारे ग्लोबल लीडर्स का अपनी स्पीचेस में, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया और ट्रंप का नाम नहीं लिया। अब आप समझते हैं कि मोदी जी ने एक और पंगा ले लिया है ट्रंप के साथ। हमने भी एक वीडियो बना रहा हूँ मैं इसके ऊपर, हमने अमेरिका के ऊपर टैक्स लगा दिया है उनके इंपोर्ट्स के ऊपर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि मैंने तो युद्ध रुकवाया है क्योंकि मैंने ट्रेड की बात बोली है।
और मोदी जी ने दिखा दिया ऐसी कोई बात हुई ही नहीं थी। तुम्हें सिर्फ अपना ट्रम्पेट बजाने की आदत पड़ी हुई है, एक ईगो सेटिस्फाई करने की। इसने बोला था कि मैं युद्ध रुकवा दूंगा सारी दुनिया में, कोई भी युद्ध रुकवा नहीं सका। मोदी जी ने पैरों के नीचे से ज़मीन खिसका दी है, ट्रंप के भी और पाकिस्तान के भी। और एज फार एज पीओके इज कंसर्न, मोदी जी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। अब बात होगी तो पीओके और जो टेररिस्ट आपने हमारे देश में अभी तक भेजे और इतना कुछ किया है, वो सारे आपको हमें वापस करने पड़ेंगे ताकि हम उन्हें गोली मारें यहाँ पर। ये हमने बोल दिया, लेकिन ये टॉपिक किसी और दिन डिस्कस करेंगे। एज फार एज भारत इज कंसर्न, भारत ने जो करना था अंडर मोदी जी लीडरशिप वो हमने कर दिया है। बलूचिस्तान ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी है। ये न्यूज़ बहुत न्यूज़ चैनल्स अब दिखाने शुरू कर दिए हैं और इनका फ्लैग ऑलरेडी रिलीज हो गया है। उनके लोगों ने भी यूनाइटेड नेशंस को अपील करी है और मोदी जी को अपील करी है टू रिकॉग्नाइज देयर न्यू कंट्री। मोदी जी बाद में करेंगे, हमने पहले कर दिया। अब हम जो बार बार बोल रहा हूँ, जो शक्तिपीठ है, उस शक्तिपीठ में अब हिंगलाज माता के मंदिर में अब हम जाएंगे बहुत ही जल्दी। यानी कि पाकिस्तान बोल रहा था कि वो भारत में आकर दिल्ली में बैठकर चाय पियेंगे, और भाई हम हिंगलाज माता के मंदिर में नाश्ता करने जाएंगे तुम्हारे नाक के नीचे, और जो तुम्हारी जलाएंगे वो आपको पता है सुम्मी जन हटने वाला है नहीं। तो भारत माता की जय, वंदे मातरम। एंड बलोचियो, गर्व है तुम्हारे ऊपर जो तुम कर रहे हो पाकिस्तान की आर्मी के साथ। ठोकते रहो, बजाते रहो, और ये जो डर है पाकिस्तान आर्मी में ये अच्छा है। थैंक यू। भारत माता की जय।